समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। आदित्य और नंदिनी अब पहले जैसे आवेगी नहीं रहे थे। उनके बीच समझ का संतुलन था। लेकिन जीवन हमेशा नई परीक्षाएं लेकर आता है। आरव अब कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। उसने एक दिन घर आकर बताया कि वो अपने दोस्त की बहन सिया से प्यार करता है। नाम सुनते ही कुछ सेकंड के लिए कमरे में खामोशी छा गई। नंदिनी ने आदित्य की ओर देखा। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी। ये वही नाम था जिसने कभी उनके जीवन में तूफान लाया था। लेकिन यह अलग सिया थी। आरव ने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। नंदिनी के मन में चिंता आई कि कहीं उसका बेटा भी जल्दबाजी में फैसला न ले ले। आदित्य ने उसे अलग से समझाया कि प्यार के साथ धैर्य जरूरी है। उन्होंने आरव से कहा कि पहले पढ़ाई पूरी करे। आरव ने मान लिया। इसी बीच अनाया किशोरावस्था में प्रवेश कर रही थी। उसका स्वभाव जिद्दी हो रहा था। वो कई बार नंदिनी से बहस करती। एक दिन उसने कहा कि उसे लगता है कि मम्मी हर बात में शक करती हैं। ये सुनकर नंदिनी ठिठक गई। उसे अपने अतीत की छवि दिखाई दी। उस रात उसने आदित्य से कहा कि कहीं वह अपने पुराने डर बच्चों पर तो नहीं उतार रही। आदित्य ने कहा कि हम दोनों को सतर्क रहना होगा कि अतीत की परछाई वर्तमान पर न पड़े। कुछ महीनों बाद आदित्य को विदेश में 1 साल के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव मिला। यह उसके करियर का सबसे बड़ा अवसर था। लेकिन इस बार फैसला और भी कठिन था। क्या पूरा परिवार साथ जाएगा या वह अकेले जाएगा? नंदिनी ने कहा कि अनाया की पढ़ाई का महत्वपूर्ण समय है। आरव की भी परीक्षा है। उन्होंने तय किया कि आदित्य अकेले जाएगा लेकिन हर 3 महीने में घर आएगा। दूरी फिर आई, लेकिन इस बार भरोसा मजबूत था। वीडियो कॉल नियमित थे। हर दिन की छोटी बातें भी साझा होती। एक रात अनाया देर तक फोन पर थी। नंदिनी ने पूछा तो उसने कहा कि वो एक ऑनलाइन दोस्त से बात कर रही है। नंदिनी के मन में हल्की चिंता आई, लेकिन उसने तुरंत आरोप नहीं लगाया। उसने शांत स्वर में पूछा कि वह दोस्त कौन है। अनाया ने बताया कि वह स्कूल का सीनियर है। कुछ दिनों बाद नंदिनी को पता चला कि वह लड़का अनाया को बहला रहा था। उसने तुरंत बेटी से बात की। पहले अनाया ने विरोध किया, फिर जब सच्चाई सामने आई तो वह रो पड़ी। नंदिनी ने उसे गले लगाया और कहा कि विश्वास का मतलब आंख बंद करना नहीं बल्कि सच जानना है। आदित्य को जब ये सब पता चला तो उसने बेटी से लंबी बातचीत की। उसने उसे समझाया कि हर संबंध में सम्मान जरूरी है। इस घटना ने परिवार को और करीब कर दिया। उधर विदेश में आदित्य की टीम में एक पुरानी पहचान फिर सामने आई। मेघा उसी कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय शाखा में थी। काम के सिलसिले में दोनों को साथ समय बिताना पड़ता। एक दिन मेघा ने व्यक्तिगत बातचीत की कोशिश की। उसने कहा कि उसे आदित्य की सादगी पसंद है। आदित्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह शादीशुदा है और अपने परिवार से खुश है। उसने दूरी बना ली। उसने यह बात खुद नंदिनी को बताई। नंदिनी ने धन्यवाद कहा कि उसने खुद बताया। उसे एहसास हुआ कि सच्चाई छिपाने से ज्यादा सरल है उसे साझा करना। 1 साल पूरा हुआ। आदित्य घर लौटा। घर में फिर उत्सव जैसा माहौल था। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी शुरू की। कुछ समय बाद उसने सिया से सगाई की घोषणा की। इस बार नंदिनी ने बिना डर के उसे आशीर्वाद दिया। उसे लगा कि उसने अपने बेटे को भरोसा सिखाया है। अनाया ने भी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह मनोविज्ञान पढ़ना चाहती थी। उसने कहा कि वह रिश्तों पर काम करना चाहती है ताकि लोग टूटने से बच सकें। आदित्य और नंदिनी ने गर्व महसूस किया। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। घर में चहल पहल थी। रिश्तेदार आ रहे थे। आरव और सिया के बीच कभी कभी छोटी बहस होती। नंदिनी ने सिया को अलग बुलाकर कहा कि मतभेद सामान्य हैं। जरूरी है कि उन्हें दबाया न जाए बल्कि समझा जाए। शादी के दिन आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसे याद आया कि कभी वो खुद तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने वाला था। आज उसका बेटा नई शुरुआत कर रहा था। शादी के बाद घर में शांति थी। आरव अपने नए घर चला गया। अनाया पढ़ाई में व्यस्त थी। आदित्य और नंदिनी एक नए खालीपन का सामना कर रहे थे। एक शाम नंदिनी ने कहा कि इतने साल बच्चों के बीच बिताए, अब हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए।
दोनों ने एक साथ यात्रा की योजना बनाई। ये यात्रा भागने के लिए नहीं बल्कि साथ समय बिताने के लिए थी। उन्होंने अपने अनुभवों पर आधारित एक वर्कशॉप सीरीज शुरू की। वो दंपतियों को सिखाते कि शक कैसे पैदा होता है और उसे कैसे संभाला जाए। उनकी वर्कशॉप लोकप्रिय होने लगी। एक दिन एक महिला उनके पास आई। उसने कहा कि वह तलाक लेने जा रही थी, लेकिन उनकी कहानी सुनकर उसने पति से खुलकर बात की। अब वे साथ हैं। ये सुनकर नंदिनी की आंखें नम हो गईं। समय के साथ उनके बाल सफ़ेद होने लगे, लेकिन रिश्ता परिपक्व होता गया। अब उनके बीच रोमांच कम लेकिन गहराई ज्यादा थी। एक रात आदित्य ने कहा कि अगर उस समय तुम मुझे एक मौका न देती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। नंदिनी ने जवाब दिया कि अगर तुम सच्चाई बताने का साहस न दिखाते तो मैं भी अपनी गलती नहीं मानती। दोनों ने समझा कि रिश्ता किसी एक की जीत से नहीं बल्कि दोनों की विनम्रता से चलता है। कुछ साल बाद उन्हें पता चला कि वे दादा दादी बनने वाले हैं। आरव और सिया के घर बेटा हुआ। जब उन्होंने बच्चे को गोद में लिया तो उन्हें लगा कि जीवन ने उन्हें पूरा घुमाकर फिर उसी जगह ला खड़ा किया है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब उनके घर में नई हंसी गूंजती थी। अनाया ने अपने करियर में नाम कमाया। वो कपल थेरेपिस्ट बन गई। उसने कहा कि उसके माता पिता उसकी प्रेरणा हैं। आदित्य और नंदिनी ने एक शाम अपने पुराने दस्तावेज निकाले। तलाक की वह अर्जी भी थी जो कभी दाखिल हुई थी। उन्होंने उसे देखा और फिर फाड़ दिया। यह अतीत का प्रतीक था जिसे अब कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने सीखा था कि गलती करना इंसानी है, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधारना साहस है। उनकी कहानी का अंत किसी फिल्मी नाटकीय दृश्य से नहीं हुआ। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में बस गया। सुबह की चाय में, बच्चों की हंसी में, कभी कभार की नोकझोंक में। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उनके बीच कोई अनकहा डर नहीं था। हर सवाल पूछा जा सकता था, हर शिकायत कही जा सकती थी। उनका घर इस बात का उदाहरण बन गया कि रिश्ता परफेक्ट नहीं होना चाहिए बल्कि ईमानदार होना चाहिए। आदित्य ने एक दिन कहा कि प्यार सिर्फ शुरुआत में नहीं होता, प्यार हर दिन दोबारा चुनना पड़ता है। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा कि और हमने हर दिन एक दूसरे को चुना है। उनकी आंखों में संतोष था, उनके चेहरे पर शांति थी, उनके दिल में कृतज्ञता थी। शक की दीवार जो कभी उनके बीच खड़ी थी, अब सिर्फ एक याद थी। उसकी जगह भरोसे का पुल बन चुका था। राघव को अब समझ आ चुका था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती सिर्फ शक नहीं थी, बल्कि सच को जाने बिना फैसला कर लेना था। तलाक के बाद भी वह हर दिन अनाया को याद करता था, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। अनाया अपने माता पिता के घर में थी और उसने खुद को पूरी तरह बच्चों की परवरिश में झोंक दिया था। उनका बेटा आरव अब 7 साल का हो चुका था और बेटी आरोही 4 साल की। दोनों को समझ आने लगा था कि उनके मम्मी पापा साथ क्यों नहीं रहते। एक दिन आरव ने अनाया से सीधा सवाल कर दिया, पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अनाया के पास जवाब था, लेकिन शब्द नहीं थे। वह अपने बेटे को अपने दर्द का बोझ नहीं देना चाहती थी। उसने बस इतना कहा कि बड़े लोग कभी कभी गलतफहमी में दूर हो जाते हैं। आरव ने मासूमियत से कहा कि अगर गलतफहमी है तो ठीक क्यों नहीं करते? ये सवाल अनाया के दिल में तीर की तरह लगा। उधर राघव भी बच्चों से मिलने के बहाने अक्सर स्कूल के बाहर खड़ा रहता था। उसे दूर से अपने बेटे को देखना अच्छा लगता था, लेकिन वो खुद को उनके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर था कि कहीं बच्चे भी उससे नाराज न हों। इसी बीच एक नया मोड़ आया। राघव को एक पुराना ईमेल मिला जो कभी स्पैम में चला गया था। वह ईमेल उसके पुराने दोस्त समीर का था। समीर ने उसमें साफ लिखा था कि जिस रात राघव ने अनाया पर शक किया था, उस रात अनाया उसके साथ नहीं थी। समीर ने माना था कि उसने झूठ बोला था क्योंकि वह खुद किसी गलत काम में फंसा था और अनाया ने उसे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन राघव ने बिना जांचे परखे अनाया को दोषी मान लिया। ये सच पढ़कर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस शक ने उसका घर तोड़ा, वही एक झूठ पर खड़ा था। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसने उसी वक्त समीर को कॉल किया। समीर ने रोते हुए सब सच कबूल किया।
उसने कहा कि वह अब बहुत पछता रहा है और चाहता है कि राघव अपना परिवार वापस पाले। राघव उसी रात अनाया के घर पहुंचा। दरवाजा उसके ससुर ने खोला। उन्हें राघव को देखकर गुस्सा भी आया और दया भी। राघव ने हाथ जोड़कर कहा कि वो सिर्फ एक बार अनाया से बात करना चाहता है। बहुत मनाने के बाद उसे अंदर आने दिया गया। अनाया सामने आई तो दोनों कुछ पल चुप रहे। राघव ने पहली बार बिना सफाई दिए सिर्फ माफी मांगी। उसने कहा कि वह गलत था और उसे सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। उसने ईमेल दिखाया और पूरा सच बताया। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ दर्द नहीं था, राहत भी थी। उसने कहा कि सच जानकर उसे सुकून मिला है, लेकिन टूटे भरोसे को जोड़ना आसान नहीं होगा। राघव ने स्वीकार किया कि वह इंतजार करेगा। वह बच्चों का अच्छा पिता बनकर दिखाएगा। वह अनाया पर कोई दबाव नहीं डालेगा। इसके बाद राघव ने धीरे धीरे बच्चों के जीवन में दोबारा कदम रखा। वह स्कूल मीटिंग में जाने लगा। आरव के प्रोजेक्ट में मदद करने लगा। आरोही के लिए हर जन्मदिन पर खुद के हाथ से कार्ड बनाता। बच्चों ने धीरे धीरे उसे फिर अपनाना शुरू किया। एक दिन आरव ने दोनों को साथ बैठा देखा और कहा कि अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो फिर अलग क्यों रहते हैं। उसकी बात ने दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सबसे ज्यादा सजा बच्चों को मिली थी। अनाया ने राघव को एक मौका देने का फैसला किया, लेकिन इस बार कुछ शर्तें थीं। साफ संवाद, कोई शक नहीं, कोई छिपी बात नहीं, और परिवार को प्राथमिकता। राघव ने सब स्वीकार किया। उन्होंने काउंसलिंग शुरू की। हर सत्र में वे अपने डर और असुरक्षा पर खुलकर बात करते। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होने लगी। समीर भी एक दिन अनाया से मिला और माफी मांगी। अनाया ने उसे माफ तो किया, लेकिन दूरी बनाए रखने का फैसला किया। अब वह अपनी जिंदगी में किसी तीसरे की वजह से दरार नहीं आने देना चाहती थी। कुछ महीनों बाद राघव और अनाया ने फिर से साथ रहने का निर्णय लिया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की, बल्कि अपने पुराने रिश्ते को नया नाम दिया। इस बार उनका रिश्ता समझ और भरोसे पर टिका था। आरव और आरोही की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। राघव ने अपने ऑफिस के काम को सीमित किया और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। अनाया ने भी अपने सपनों को फिर से जीना शुरू किया। एक दिन राघव ने अनाया से कहा कि अगर उस दिन उसने शक की जगह भरोसा चुना होता तो शायद ये दर्द नहीं होता। अनाया ने मुस्कुराकर कहा कि कभी कभी टूटना जरूरी होता है, ताकि हम समझ सके कि जो हमारे पास है वह कितना कीमती है। समय के साथ उनके रिश्ते की दरार पूरी तरह भर गई। उन्होंने बच्चों के सामने एक मजबूत उदाहरण पेश किया कि गलती हो सकती है, लेकिन माफी और प्रयास से रिश्ता बचाया जा सकता है। कुछ साल बाद जब आरव ने स्कूल में अपने परिवार पर निबंध लिखा तो उसने लिखा कि उसके माता पिता हीरो हैं क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। ये पढ़कर राघव और अनाया की आंखें नम हो गईं। उनकी कहानी दर्द से शुरू हुई थी, लेकिन अंत उम्मीद पर हुआ। उन्होंने सीखा कि शक रिश्ते को खत्म कर सकता है, लेकिन विश्वास उसे फिर से जन्म दे सकता है। उनका मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं था, बल्कि एक पूरे परिवार का पुनर्जन्म था। अब उनके घर में हर फैसला मिलकर लिया जाता था। कोई राज नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ प्यार, समझ और साथ था। और इस बार उन्होंने वादा किया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वे पहले बात करेंगे, फिर फैसला लेंगे। क्योंकि उन्होंने खोकर पाया था और पाया हुआ फिर खोना नहीं चाहते थे। राघव और अनाया ने सोचा था कि अब उनकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आएगा, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक शाम जब वे सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी राघव के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल काट दिया, लेकिन वही नंबर बार बार आता रहा। आखिर उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। उसने कहा कि उसे राघव से जरूरी बात करनी है और यह बात उसके परिवार से जुड़ी है। राघव ने पूछा कि वह कौन है। महिला ने अपना नाम निशा बताया। उसने कहा कि वह पहले राघव की कंपनी में काम करती थी। उसकी आवाज में घबराहट थी। राघव ने उसे अगले दिन ऑफिस में मिलने के लिए कहा। अगले दिन निशा ऑफिस पहुंची। उसने जो बात कही, उसने राघव को हिला दिया।
उसने बताया कि समीर के साथ जिस केस में राघव फंसा था, उसमें कुछ और लोग भी शामिल थे। उन लोगों को लगा था कि राघव ने उनके खिलाफ गवाही देने की तैयारी कर ली है, इसलिए उन्होंने उसकी पर्सनल लाइफ में दरार डालने की साजिश रची थी। उन्होंने समीर को पैसे देकर झूठ बोलने के लिए उकसाया था। राघव ने पहली बार समझा कि उसके घर का टूटना सिर्फ एक झूठ का नतीजा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। उसे गुस्सा भी आया और अफसोस भी। उसने निशा से पूछा कि वह अब ये सब क्यों बता रही है। निशा ने कहा कि उसे भी उन लोगों ने धोखा दिया था और अब वह सच सामने लाना चाहती है। राघव ने यह बात तुरंत अनाया को बताई। अनाया ने शांत रहकर कहा कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार सब कुछ खोया है, अब और क्या खोएंगे। उसकी आवाज में पहले वाली घबराहट नहीं थी, अब वो मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। राघव ने सारे पुराने ईमेल, कॉल रिकॉर्ड और दस्तावेज इकट्ठा किए। निशा ने भी गवाही देने का वादा किया। मामला धीरे धीरे खुलने लगा। जिन लोगों ने साजिश रची थी, वे अब दबाव में थे। उन्होंने राघव को धमकी भरे मैसेज भेजने शुरू किए। लेकिन इस बार राघव अकेला नहीं था, उसके साथ उसका परिवार था। एक रात घर के बाहर किसी ने पत्थर फेंका। आरव डर गया। अनाया ने तुरंत बच्चों को कमरे में ले जाकर शांत किया। राघव ने बाहर जाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने समझ लिया कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगले दिन उसने घर की सुरक्षा बढ़ा दी, सीसीटीवी लगवाए, पुलिस को हर छोटी बात की जानकारी देने लगा। अनाया ने भी बच्चों को समझाया कि डरना नहीं है, हम सब साथ हैं। मामला कोर्ट तक पहुंचा। समीर ने भी खुलकर बयान दिया कि उसे पैसों का लालच देकर झूठ बोलने को कहा गया था। निशा ने सबूत पेश किए। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक दिन उन आरोपियों में से एक ने राघव से माफी मांगी। उसने कहा कि वह सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। राघव ने उसे देखा और कहा कि माफी उसे नहीं, उसके परिवार को मांगनी चाहिए। कई महीनों की कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार फैसला आया। साजिश करने वाले लोगों को सजा हुई। राघव ने राहत की सांस ली। अनाया ने उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। घर लौटते समय आरव ने पूछा कि अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा ना। राघव ने कहा कि नहीं, अब सब ठीक है। आरोही ने मासूमियत से कहा कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। इस सवाल में भरोसा था। समय बीतता गया। राघव और अनाया ने महसूस किया कि हर मुश्किल ने उन्हें और मजबूत बनाया है। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि सच्चाई से कभी भागना नहीं चाहिए, भले ही रास्ता कठिन हो। कुछ साल बाद राघव ने अपने अनुभव पर एक किताब लिखी। उसमें उसने बताया कि कैसे एक गलतफहमी और साजिश ने उसका घर तोड़ दिया था और कैसे उसने अपने रिश्ते को फिर से बनाया। किताब को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। लोगों ने उसे प्रेरणादायक बताया। अनाया ने भी एक काउंसलिंग सेंटर शुरू किया जहां वह उन दंपतियों की मदद करती जो शक और गलतफहमी के कारण टूटने के कगार पर होते। वो उन्हें बताती कि संवाद सबसे बड़ा इलाज है। आरव अब बड़ा हो रहा था। एक दिन उसने अपने पापा से पूछा कि क्या उन्हें कभी डर लगता है। राघव ने सच कहा कि हाँ, डर लगता है, लेकिन जब परिवार साथ हो तो डर कम हो जाता है। उनका घर अब सिर्फ एक मकान नहीं था, वो एक कहानी था। गलती, टूटन, संघर्ष, माफी और पुनर्जन्म की कहानी। एक शाम जब वे सब साथ बैठे थे, राघव ने अनाया से कहा कि अगर वो उस समय उसे माफ नहीं करती तो आज वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अनाया ने जवाब दिया कि माफी देना आसान नहीं था, लेकिन प्यार उससे बड़ा था। उन्होंने तय किया कि हर साल अपनी शादी की सालगिरह पर वे एक दूसरे को एक पत्र लिखेंगे जिसमें वे अपनी गलतियों और सीख का जिक्र करेंगे, ताकि कभी फिर दूरी न आए। सालों बाद जब उनके बच्चे बड़े हुए और अपने अपने रास्ते पर चले गए, तब भी राघव और अनाया का रिश्ता उतना ही मजबूत था। उन्होंने साबित किया कि रिश्ता तब नहीं टूटता जब समस्या आती है। रिश्ता तब टूटता है जब हम बात करना छोड़ देते हैं। उनकी कहानी का अंत किसी फिल्मी सीन की तरह नहीं था। वो एक सच्चे जीवन की तरह था जिसमें उतार चढ़ाव थे, लेकिन सबसे ऊपर था भरोसा। राघव ने एक दिन कहा कि उसने जीवन में 2 जन्म लिए।
पहला तब जब वह पैदा हुआ, दूसरा तब जब अनाया ने उसे माफ किया। अनाया ने मुस्कुराकर कहा कि असली जीत यही है कि हमने हार मानने से इनकार किया। उनके घर में अब डर नहीं था, सिर्फ सीख थी, और वह सीख उनके बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी।